पंजाब में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे और अंततः बाजी चरणजीत सिंह चन्नी मार ले गए। चन्नी वो बाजीगर निकले जिन्होंने दौड़ लगाए बिना दिग्गजों का दम निकाल दिया। ऐसा दो कारणों से संभव हुआ। एक तो चन्नी जाति के खांचे में सबसे फिट बैठ रहे थे और दूसरा कांग्रेस को यह लगा कि पार्टी के घमासान को रोकने का एक रास्ता यह भी हो सकता है कि चन्नी जैसे किसी गुमनाम के हाथों में सत्ता की चाबी दे दी जाए। इधर शाम ढल रही थी, उधर चन्नी की किस्मत का चांद आसमान पर उतर रहा था। बड़े बड़े योद्धा मात खा गए और चरणजीत की जीत हो गई। कांग्रेस ने बड़ी खोजबीन, बड़ी माथापच्ची के बाद तुरुप का पत्ता तलाशा। नामों के ढेर से एक नाम निकला। आपसी जंग में महारथी ढेर हो गए। चन्नी सवा शेर साबित हुए। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिआं नू संबोधन करनगे। चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस ने एक दलित को गले लगाया है। पंजाब में दलितों की बड़ी आबादी पर बड़ा दांव लगाया है। पहली बार एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का मास्टर स्ट्रोक चला है, तो इसकी पुख्ता वजहें हैं। देश भर में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 34% दलित हैं। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीट दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में दलितों की आरक्षित 34 में से 22 सीट कांग्रेस ने जीती, 9 सीटें आप और 3 सीट अकाली दल ने जीती थी। यही राजनीति है। सुखजिंदर सिंह के भाग्य में सुख आते आते रह गया और चरणजीत सिंह चन्नी किस्मत के चैंपियन बन गए। आज दोपहर तक रंधावा बाजी मारते दिख रहे थे। उनका मुख्यमंत्री बनना तय लग रहा था। मिठाइयां बंटने लगी थी, जश्न का इंतजाम होने लगा था, लेकिन किस्मत दगा दे गई। शाम होते होते रंधावा के चेहरे की रौनक गायब थी। खुशी मायूसी में तब्दील हो चुकी थी। जुबान पर सिर्फ पार्टी से निष्ठा का नाम रह गया था। बिल्कुल, जिसका भी हुआ मैं वेलकम करता हूं। मैं बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है। हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे, उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से ही डिसीजन था। मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं। आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। रंधावा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने रंधावा का चैप्टर क्लोज कर दिया, क्योंकि रंधावा होते तो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म न होती। कैप्टन अमरिंदर से रंधावा का भी 36 का आंकड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी रंधावा को लेकर असहज ही रहते। एक साथ 3 हैवीवेट को संभालना पार्टी के लिए मुश्किल होता। सबसे सुरक्षित और संतुलित रास्ता यही था कि किसी कम दबदबे वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चन्नी इस चोले में फिट थे। एक तो दलित चेहरा, ऊपर से उनकी शख्सियत। कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दलित को विपक्ष का नेता बनाया। अकाली दल ने जीतने पर दलित डिप्टी सीएम को बनाने का वायदा किया, तो कांग्रेस ने दलित सीएम बनाकर नहले पे दहला का दांव चल दिया है। चन्नी का दलित होना इतना दमदार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी फैसला मंजूर करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन दोनों का रिश्ता 36 का रहा। चन्नी पर एक आईएएस अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा। चन्नी खुद को बेकसूर बताते रहे और कैप्टन पर इस मामले को तूल देने का आरोप जड़ते रहे। लग तो यही रहा था कि कैप्टन चन्नी को चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि दलित पर हमला उल्टा पड़ सकता है। पंजाब की राजनीति पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से घंटों के हिसाब से बदली है, उसमें किसी ने सोचा भी ना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आएंगे। कभी दलित, कभी हिंदू, तो कभी जट सिख
ऊपर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की धमकी और गुटबाजी, इन सब के बीच में चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से चुपचाप बाजी मारी है, वो कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बयानबाजी और विवादों के बाद बाहर निकलकर आए हैं, आने वाले समय में उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। 1972 से 77 तक ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से ही हुए, तो अब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार किसी दलित नेता को पंजाब की कमान सौंपी। पंजाब में सिख समुदाय की कुल आबादी करीब 58% है, हिंदुओं की आबादी 38%, जट सिखों की आबादी 18%, जबकि हिंदू और सिख दोनों में दलित आबादी मिलाकर करीब 34% दलित हैं। तो पूरे भारत में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बनाने में सभी पार्टियों ने आनाकानी हमेशा की। लेकिन अब यह ट्रेंड कांग्रेस ने तोड़ दिया, तो जाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स का फोकस अब जट सिख समुदाय से दलित पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो चुका है। जैसे सिद्धू का सुंदर सपना एक बार फिर से टूट गया। अब सिद्धू पर आ जाते हैं, और यह सपना टूट गया। मुख्यमंत्री बनने से सिद्धू चूक गए। कैप्टन और सिद्धू के बीच के झगड़े में फायदा तीसरे का हो गया। अमरिंदर सिंह इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू के हिसाब बराबर करने में जुटे थे। उन्होंने सिद्धू के पाकिस्तान दौरे वाली पुरानी फाइल दोबारा खोल दी, और बस यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर इलेक्शन। आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। बाजवा से गले मिलन नवजोत सिंह सिद्धू के गले पड़ गया। अतीत की परछाई उम्मीदों को काली कर गई। गुरु का प्लान गड्ढमड्ढ हो गया। हाथ आई बाजी फिसल गई। कह सकते हैं कि सिद्धू का सीएम बनने वाला सपना चकनाचूर करने में फिलहाल कैप्टन सफल रहे हैं। मैं जानता हूं उस लड़के को, और अब ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर इलेक्शन, आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन अपनी कश्ती नहीं बचा पाए तो सिद्धू की लुटिया भी किनारे आकर डूब गई। कल शाम तक सिद्धू की दावेदारी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कैप्टन नहीं तो गुरु ही राइट चॉइस लग रहे थे, लेकिन अमरिंदर ने पुरानी बोतल से बाजवा वाला जिन बाहर निकाला, और शायद यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। कैप्टन ने चिंगारी दिखाई, बीजेपी ने उसे बारूद बना दिया। नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है, सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से, कि आप चुप क्यों हैं? और हम पूछना चाहते कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? कहना मुश्किल है कि ऐसे हमले ना होते तो सिद्धू सीएम बन ही जाते, लेकिन सिद्धू के लिए संभावनाओं के दरवाजे तो खुले ही थे। खैर, अब सिद्धू से भी ज्यादा बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है कि वो ढीले ढाले ढर्रे को कब तक ढोती रहेगी, उसकी चाल ढाल कब बदलेगी।